नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश झुकेगा नहीं। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छठी बार भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। हालांकि सीएम एक बार फिर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम का दुमका दौरा तय है। बता दें कि सीएम का काफिला ईडी दफ्तर से गुजरा। यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है। इसी को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया और इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। ईडी के छठे समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं गए। सीएम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। समन पर ईडी ऑफिस नहीं पहुंचने के मायने साफ है। सीएम हेमंत सोरेन का संदेश है कि वो झुकेंगे नहीं। इस मामले के कानूनी प्रावधानों को समझिए वरिष्ठ अधिवक्ता सोनल तिवारी से। वरिष्ठ अधिवक्ता से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक भारती ने। पिछले साल एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसमें पुष्पा नाम का हीरो बोलता है झुकेगा नहीं। जब वो झुकेगा नहीं बोलता है तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। फिलहाल झारखंड के सीएम भी यही बोल रहे हैं कि मैं भी झुकेगा नहीं। ईडी की तरफ से समन आ रहा है, सीएम बोलता है भाई मैं तो नहीं आ रहा, मैं समन में आऊंगा ही नहीं। पहले समन, दूसरे समन में एक बार सुप्रीम कोर्ट, एक बार हाई कोर्ट जाकर के सीएम ने बता दिया कि भाई मैं तो ये करने वाला हूं कि मैं झुकने वाला नहीं हूं। अब इसके कानूनी प्रावधान को समझते हैं। देखिए, हमारे साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता सोनल तिवारी मौजूद है। सोनल भाई, बहुत स्वागत है। सोनल भाई, सबसे पहले समन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या समन का मतलब है कि जिसको समन गया उसको जाना ही पड़ेगा, या ऐसा कुछ है कि पांचवा समन, छठा समन, इसके बाद हमको एक्शन लेना है, या फिर ये है कि जितना समन चाहे उतना समन भेजा जाए? समन का मायना क्या है? जी, सिंस ये जो ऑफेंस है वो ईडी के अंदर के दायरे के अंदर आता है, तो इसमें जो अलग से एक इनका कानून है तो उसमें सेक्शन 50 में समन डिफाइन किया हुआ है। और सेक्शन 50 में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप समन भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई आदमी किसी भी कॉन्स्पिरेसीज या किसी भी केस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर कोई आप नॉर्मल कोई ऑफेंस जैसे चोरी होता है, डकैती होता है, तो उसके लिए अलग से समन का प्रोसेस है, वो सीआरपीसी, सीपीसी में अलग से चलता है। इसका जो बार बार अगर आप देख रहे होंगे तो जो झारखंड हाई कोर्ट में जब पिछली बार सुनवाई हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने के बाद जब झारखंड हाई कोर्ट मैटर आया था, तो झारखंड हाई कोर्ट में यही बोला जा रहा था वरिष्ठ अधिवक्ताओं के द्वारा, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम जब इस मैटर में अपीयर कर रहे थे, कि आपने जो समन भेजा है उसमें हमारे रिलेटेड एफआईआर कौन सा है ये पहले बताइए। आप जब तक हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बताएंगे, हम किस केस में आपके पास आ रहे हैं वो उसकी जानकारी ही नहीं रहेगी, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं आदमी। लेकिन उस केस में क्या हुआ था, क्योंकि वो डेट और टाइम पार हो चुका था, इसलिए उस केस में झारखंड हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था कि अब इसका कोई, इस समन का कोई लेना देना नहीं। अब फिर से जब नया समन आया है तो एक जो कानून में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ऐसा कानून में कोई फुल ब्रैकेट फार्मूला नहीं है कि आप इतना समन भेजेंगे तब आपको ऊपर ये कार्रवाई होगी, 4, 5, 6, ऐसा कुछ नहीं है कानून। अब जो ईडी को एक्चुअली जो हम लोगों को कन्फ्यूजन में है वो ये है कि क्या समन में अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप क्या रेमेडी है आपके पास। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पास क्या रेमेडी है, ईडी के पास क्या रेमेडी। तो ईडी इस केसेस में जनरली एक्चुअली कोर्ट में जाती है। कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट अगर सारा चीज़ देखते हुए कि आप पिछले 6 समन में नहीं आए, इसका मतलब क्या है कि आप ये कर रहे हैं, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। भागने का भी नहीं बोल सकते, आप प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट को लगेगा ठीक है आप यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम लोग इशू करेंगे वारंट, तो उसमें कोर्ट में आके जवाब देना होगा। तो एक सवाल यहाँ पे भी अटकता है कि जब ईडी को भी पता है कि 5-6 बार समन जा चुका है और मुलाकात नहीं हो पा रही है या बातचीत नहीं हो पा रही है, दूसरा और एक ऑप्शन है ईडी के पास कि ईडी उनके घर पे जाके डायरेक्टली उनसे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं रिसेंटली, और जो डिसाइड करता है कि कितना पावर है और नहीं पावर है, अभी रिसेंटली एक दिल्ली हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का जजमेंट है जो बोलता है कि अगर आप समन आपको आ रहा है तो इसमें ईडी के पास ऑटोमेटिक पावर नहीं है कि किसी को अरेस्ट भी कर ले जाके। तो ये भी हम लोगों को समझना है। तो इन सब चीज़ों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत दायरा, थोड़ा ईडी का तो जो पावर है वो एक्चुअली सच में बहुत ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर बहुत सारी बातें कही। इतना कुछ आपने बोला तो इससे मेरे को तो एक बात समझ में आ गई, बहुत लेमैन की भाषा में मैं इस बात को कह रहा हूँ। ईडी ने समन भेजा, सीएम सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, अब सीएम बोल रहे कि भाई मैं नहीं आ रहा,
ठीक है, तो सीएम ने अपना स्टैंड तो दिखा दिया कि मैं नहीं यार, अब तुमको जो करना है वो करो। तो ईडी के पास एक ऑप्शन तो है कोर्ट जाने का, दूसरा ऑप्शन आपने कहा कि ईडी की पावर लिमिटेड है कि भाई अरेस्ट नहीं कर सकती, चूंकि सीएम कोई राह चलता आदमी तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब ईडी के पास एकमात्र ऑप्शन वही है कि कोर्ट जाएगी या फिर आगे समन पर समन, समन पर समन, समन पर समन। मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि 6 समन, 7 समन, 8 समन, ऐसा नथिंग नहीं 6 हो 7 हो, ईडी को जब तक मर्जी है तब तक समन करते रहे। कोर्ट ही जाने का जब तक, हाँ, कोर्ट जाके यार ईडी को अगर वैसा लगता है तो भाई डायरेक्टली जाए, बातचीत करें। आपके ऑफिस में ईडी समन दे रही है, इसका मतलब है आपके ऑफिस में आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में नहीं आ रहे, हम आपके ऑफिस चले जाएंगे, ये भी कर सकता है, ये भी ऑप्शन है। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन अब इसमें क्लियर क्या है, ईडी सीएम की लड़ाई में क्या क्लियर है वो समझना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये कानूनी प्रावधान है। बहुत आसान भाषा में सोनल तिवारी जी ने समझा दिया कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपना स्टैंड कह दिया कि भाई मैं झुकेगा नहीं, जो करना है अब ईडी को करना है। ईडी के पास 2 ऑप्शन है, या तो ईडी खुद चल जाए सीएम के पास, या फिर ईडी कोर्ट के रास्ते से सीएम हेमंत सोरेन के पास जाए। अब ये देखना है ईडी कौन सा रास्ता अख्तियार करती है, चूंकि ये लड़ाई है पावर की कि भाई किसके पास कितना पावर है, किसके पास कितना पावर है, इसको भी समझने की जरूरत। बहुत पेचीदा मामला है। बहुत शुक्रिया सोनल तिवारी आपका कि आपने इन तमाम मुद्दों को हमने समझाया, हमें समझाया, दर्शकों को समझाया। सहयोगी मंटू के साथ मैं अभिषेक भारती, TV 45 रांची।